फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी थर्मोस्टेट वाल्व की। कूलिंग सिस्टम का एक पार्ट था। कूलिंग सिस्टम के जो मेन पार्ट्स थे उनके बारे में आपसे बातचीत हो गई। आज हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो कूलिंग सिस्टम में यूज किए जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जो यूज किए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे होज पाइप, ओवरफ्लो टैंक, बॉइलिंग पॉइंट, इन चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कस होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले होज पाइप से। होज पाइप होज पाइप सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। होज पाइप आपने देखी होगी। रेडिएटर मैंने आपको इससे पहले आपको पढ़ाया। रेडिएटर से जो पानी है वो इंजन या वाटर पंप में कैसे जाता है, किसके माध्यम से जाता है, और इंजन के आउटलेट से रेडिएटर के इनलेट में पानी किसके माध्यम से जाता है, वो जाता है होज पाइप के माध्यम से। यह होज पाइप आउटलेट और इनलेट से जुड़ी रहती है। लेट और लेट से जुड़ी रहती है। होज पाइप इनलेट और आउटलेट से जुड़ी रहती है। पर्पस, इसका उद्देश्य क्या है? पर्पस, यह होज पाइप पानी को आने जाने के लिए रास्ता देती है। मटेरियल, होज पाइप रबर की होती है। रबर की होती है। इसकी स्ट्रेंथ मजबूत करने के लिए या इसको मजबूत करने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नायलॉन के धागे यूज किए जाते हैं, इसमें प्रयोग किए जाते हैं। होज पाइप रेडिएटर के आउटलेट और इंजन के इनलेट वाटर पंप के पास लगी रहती है। ये पानी को आने जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। आइए पाइप के बाद बात करते हैं ओवरफ्लो टैंक की। ओवरफ्लो टैंक इंट्रोडक्शन। जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, ओवरफ्लो टैंक, जो चीज ओवर हो रही है, ओवरफ्लो, जो पानी बाहर निकल रहा है, उसके लिए टैंक बनाया गया। वाटर कूलिंग सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम का पार्ट है। यह टैंक रेडिएटर के साथ ब्रैकेट में बोल्ट के द्वारा फिट रहता है।
पर्पज यह टैंक, इस टैंक का काम रेडिएटर से आने वाले पानी को अपने में स्टोर रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे वापस भेजना। तो बात करते हैं इसके मटेरियल की। यह प्लास्टिक का बना होता है। ओवरफ्लो टैंक जो होता है वो रेडिएटर के पास फिट रहता है। इसमें हम बात करेंगे अब जो रेडिएटर के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें रेडिएटर की प्रेशर कैप में दो वाल्व, वैक्यूम वाल्व और प्रेशर वाल्व होते हैं। जब सिस्टम के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो वो प्रेशर वाल्व ओपन होता है और प्रेशर वाल्व में प्रेशर बाहर निकलता है। जब प्रेशर रिलीज होता है, बाहर निकलता है, तो पानी बाहर आता है और इस ओवरफ्लो टैंक के अंदर वो स्टोर होता है। और जब इंजन ठंडा होता है तो प्रेशर कम होता है और रेडिएटर के अंदर वैक्यूम पैदा होती है और वैक्यूम वाल्व खुलता है तो इसी ओवरफ्लो टैंक से पानी को फिर से वापस अंदर भेजा जाता है ताकि कूलिंग सिस्टम के अंदर जो वाटर का लेवल है वो पूरा हो सके। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वे गैस में चेंज होने लगता है। गैस में चेंज होने लगता है जिस तापमान पर द्रव गैस में बदलता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब कोई वस्तु एक वृत्त में एक सर्कल या वृत्त समान गति से
घूमती है तो इस पर एक ऐसा बल काम करता है काम करता है जो वस्तु को केंद्र से बाहर भेजने की कोशिश करता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब बात करते हैं थर्मोस्विच। थर्मोस्विच यह एक ऐसा स्विच है जो तापमान को अधिक कम करता है, अर्थात जिस तापमान पर हम इसे खोलना और बंद करना चाहते हैं, यह पहले से ही सेट होता है। यह दो पोजीशनों पे काम करता है। नंबर 1, जब तापमान निश्चित डिग्री से बढ़ने लगे तो खुल जाता है। नंबर 2, जब तापमान निश्चित डिग्री से कम होने लगे तो बंद हो जाता है। यह थर्मोस्विच। आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी द्रव के उबलने का, जब वो गैस में परिवर्तित होता है, जैसे आपका पानी है, पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपका वो जमना शुरू होता है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसा ही बॉइलिंग पॉइंट हर एक द्रव का होता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोई वस्तु एक सर्कल में समान गति से घूमती है तो इस पर एक
ऐसा बल काम करता है जो वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर खींचता है। जैसे मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट, इसके साथ हम एक रस्सी को बांध देते हैं, यहां पे इसको वेट लगा दिया। जब इसको हम रोटेट करेंगे, जब इसको घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ फैलेगी और अंदर वाले सेंटर पॉइंट को बाहर की तरफ खींचेगी। इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये जितनी फोर्स से आप इसको घुमाएंगे उतनी फोर्स से ऊपर जाएगी। फिर आता है आपका थर्मोस्विच। जैसे कई गाड़ियों में, छोटी कार्स में जो रेडिएटर है वो इंजन के साइड में फिट रहता है और वहां पे एक इलेक्ट्रिकल फैन लगा रहता है जो कि ऑटोमेटिक ऑन होता है और ऑफ होता है। ये जो थर्मो स्विच है ये उस पानी के टेम्परेचर से ऑन होता है और ऑफ होता है। जब एक निश्चित डिग्री से ऊपर पानी का टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वो कनेक्शन को जोड़ देता है और फैन जो है वो ऑन हो जाता है। और जब ये टेम्परेचर, फिर पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वो इसको एब्जॉर्ब करता है, इसको सेंस करता है और इसको फिर से बंद कर देता है। ये आपका थर्मो स्विच। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।